यूं तो आपने दुनिया भर में अलग अलग टाइप्स की जेल देखी होंगी जहां अपराधियों को कड़ी सिक्योरिटी में रखा जाता है, जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इतिहास में एक ऐसी जेल बनाई गई थी जहां कैदी उस जेल में कैद होने से ज्यादा मौत को गले लगाना बेहतर समझते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काला पानी की जेल की, जिसे सजाए काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। इस जेल का नाम सुनते ही कैदियों के तो पसीने छूट जाते थे, लेकिन आम इंसान भी खौफ में चला जाया करता था। एक इंसान की जिंदगी को बदतर बनाने वाली इस जेल के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इस जेल को अंग्रेजों ने बनाया क्यों था। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने आजादी से पहले भारतीयों पर कई अत्याचार और जुल्म किए थे। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, काला पानी जेल भारत के अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। एक समय था जब यह आइलैंड जापान के कब्जे में आ चुका था। 1942 का दौर, जब जापान ने अंडमान निकोबार के इन आइलैंड्स पर कब्जा जमा लिया था। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक अंग्रेजों ने जापान को यहां से खदेड़ दिया। ये वही दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था। जैसे जैसे भारत के लोगों में आजादी पाने की चाहत बढ़ती गई, वैसे वैसे अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत में विद्रोह चालू हुआ, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बाबा राव सावरकर, सोहम सिंह जैसे महान क्रांतिकारी लोग शामिल थे। अब अंग्रेजों को यह बात तो मालूम थी कि अगर वो भारतीयों पर काबू नहीं बना पाए तो उन्हें मजबूरन अपने देश ब्रिटेन लौटना पड़ेगा। तब फैसला ये किया गया कि जितने भी लोग आज के समय में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन या फिर नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें कैसे भी करके जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। हुआ भी वही, क्योंकि आगे जाकर कई स्वतंत्रता सेनानियों को इस काला पानी जेल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, काला पानी के इस जेल को सेक्युलर जेल भी कहा जाता है। अब एक सवाल तो आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि इस जेल का नाम काला पानी क्यों रखा गया। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस जगह पर जेल स्थित है उसके चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर मौजूद है। यहाँ दूर दूर तक जमीन का टुकड़ा भी नजर नहीं आएगा। 1857 में जब भारतीयों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली क्रांति का आगाज किया, तब ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल को बनाने का फैसला किया। आगे जाकर 1896 में अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। अंडमान निकोबार जैसे घने जंगलों के बीच इस जेल को बना पाना बेहद चुनौती भरा काम रहा, क्योंकि पेड़ पौधों के साथ साथ यहाँ पर कई अन्य प्रकार के जीव जंतु भी मौजूद थे जो हद से ज्यादा खतरनाक थे। यहाँ कुछ ऐसे जीव जंतु मौजूद थे जिनका सामना इंसानों ने इससे पहले किया ही नहीं था। यही वजह थी कि इसे बनाने के समय कई सारे वर्करों को मलेरिया जैसी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। निर्माण कार्य में यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजों के लिए चर्च, कमीशन हाउस और कॉन्फ्रेंस रूम जैसी सुविधाओं को तैयार किया गया। इसके अलावा यहाँ बीचों बीच में एक बड़े से टावर का निर्माण कराया गया, जिसकी मदद से जेल के कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इसी टावर के ऊपर एक बड़ा सा घंटा भी मौजूद था, जिसे खतरे को देखते हुए बजाया जाता था ताकि अथॉरिटी हरकत में आ जाए और खतरे को टाला जा सके। इस पूरे जेल को बनाने में कुल 5,17,000 रुपए का खर्च आया था। जेल में मौजूद मुख्य भवन को लाल ईंटों से बनाया गया था, जिसे बर्मा देश से मंगवाया गया था और आखिरकार 1906 में इस पूरे जेल का निर्माण हुआ था। अब आपको इस जेल के आकार के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये जेल 7 शाखाओं को मिलाकर बनाया गया है, ठीक उसी तरह से जैसे ऑक्टोपस की भुजाएं होती हैं। यहाँ मौजूद हर एक जेल को 3 मंजिला तक बनाया गया है और हर एक जेल में 996 सेल्स मौजूद हैं। इतने सारे सेल्स को बनाने के पीछे का कारण ये था कि यहाँ हर एक कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। उन्हें अलग रखने की वजह यह थी कि वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर पाए और कहीं से भी इन कैदियों के अंदर स्वतंत्रता की भावना जागनी शुरू ना हो पाए। अंग्रेजों को डर था कि कहीं ये लोग एक बार फिर से यहाँ से निकलने के लिए कोई योजना ना बना डालें। उनका मकसद सिर्फ यही था कि सालों तक यहाँ मौजूद कैदी अपनी जिंदगी अकेलेपन में काटें और यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें लें। लेकिन कैदियों को खौफ में लाने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं था। इससे भी ज्यादा भयानक मंजर जेल के अंदर मौजूद सेल्स में था, जिनकी लंबाई और चौड़ाई इतनी पतली थी कि एक इंसान इसमें ठीक से बैठ भी ना सके। हर सेल की लंबाई 4.5 मीटर बाय 2.7 मीटर थी।
अब जरा आप अंदाजा लगाकर देखिए कि जो कोई भी इस सेल के अंदर मौजूद होता होगा उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन कुछ कैदी ऐसे भी थे जिन्होंने इस जेल से बाहर निकलने की योजना बनाई थी। कहा जाता है कि तकरीबन 200 कैदी ऐसे थे जिन्होंने इस जेल से भागने की कोशिश करी, लेकिन उनकी मंशा पूरी ना हो सकी और उन्हें धर दबोचा गया। जिस तरह की यातनाएं इस जेल में कैदियों के साथ करी जाती थी उसे कई सारे कैदी झेलने की क्षमता नहीं रखते थे और इसीलिए कई कैदियों ने आत्महत्या करना ही सही समझा। तो वहीं जिन लोगों ने जेल से भागने का प्रयास किया उन्हें भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। यहाँ मौजूद हर एक कैदियों पर इतना जुल्म किया जाता था कि आज के जमाने में जिस तरह की जेल और जेल के अंदर का वातावरण है वो सब उस जमाने की जेल के सामने तो कुछ भी नहीं है। कैदियों को जो काम करने के लिए दिया जाता था, अगर वो काम करने में असफल हो जाते थे तो उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। कहा जाता था कि इस काला पानी जेल के अंदर मिल भी मौजूद थी और इस मिल में काम करवाने के लिए कैदियों का इस्तेमाल किया जाता था। काम ना करने पर सजा कुछ इस तरह से होती थी कि हर एक कैदी को 2 दीवारों से बांध दिया जाता था और कई हफ्तों तक उन्हें इसी अवस्था में रखा जाता था। कैदियों से तौलियां बनवाने के साथ साथ चटाई, रस्सी और जैसी कई चीजें बनवाने का काम करवाया जाता था। यहाँ मौजूद कैदियों को कई हफ्तों तक खाना तक नसीब नहीं होता था और उनसे लगातार काम करवाया जाता था। इतना कुछ जब एक इंसान के साथ हो रहा होता है तब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना तो स्वाभाविक सा हो जाता है। यहाँ कैदियों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था कि वो मानसिक रूप से अपाहिज हो जाते थे। अब ये सब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई बार कैदियों के साथ कुछ इस तरह के जुल्म करे जाते थे जिसे अगर आप सुन लेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ के कैदियों को सब्जी के नाम पर घास की सब्जी खिलाई जाती थी। इतने दिनों तक खाना ना मिलने के बाद कोई भी खाने को ना नहीं कर पाता था और उन्हें मजबूरन इस घास की सब्जी को खाना ही पड़ता था। खाने में नमक ना के बराबर रहता था और सिर्फ एक चुटकी नमक ही स्वाद के लिए कैदियों को दिया जाता था। दोस्तों, अब जरा आप इमेजिन करिए कि आप एक गिलास पानी पी रहे हैं और उस पानी में गलती से भी कोई कीड़ा गिर जाए तो आप उस पानी को तुरंत फेंक देंगे। लेकिन काला पानी की सजा काट रहे कैदियों को खाने के बाद जिस तरह का पानी नसीब होता था उसमें कीड़े मकोड़े तो तैरते ही रहते थे। काला पानी की जेल में कैदियों के लिए शौचालय की सुविधा भी नहीं थी। अगर किसी भी कैदी को शौच के लिए जाना होता था तो उसे शौच से लेकर पेशाब तक अपने ही सेल में करना पड़ता था। उस समय कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे। एक में उन्हें खाना खाना होता था और दूसरे बर्तन का इस्तेमाल उन्हें शौच के लिए करना होता था। सोने के लिए उन्हें ना तो चादर दी जाती थी और ना ही चटाई। मौसम अगर ठंडा भी होता था तो उन्हें कोई भी राहत नहीं मिल पाती थी। उस समय इस जेल का इस्तेमाल अंग्रेज सरकार सिर्फ भारतीय लोगों को बंद करने के लिए नहीं करती थी, बल्कि ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स ने बाकी अलग अलग देशों में भी अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। इन देशों में जो लोग सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते थे उन्हें इस काला पानी में लाकर डाल दिया जाता था। दोस्तों, काला पानी की जेल में सबसे पहले कैदियों को 10 मार्च 1858 में लाया गया था और फिर उसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। आज के समय में सेलुलर जेल की दीवारों पर उस जमाने के वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगाई गई है। जिन अस्त्रों का इस्तेमाल करके उस जमाने में स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे उसे दिखाने के लिए आज के समय पोर्ट ब्लेयर में मौजूद इस जेल के अंदर एक संग्रहालय भी बनाया गया है। जब भारत को आजादी मिली तो इस जेल के 2 हिस्सों को नष्ट कर दिया गया था। साल 1969 में इस जेल के मुख्य टावर को और बाकी के हिस्सों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। तब से लेकर अब तक इस जगह पर काफी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। साल 1963 में यहाँ पर जीबी पंत अस्पताल का भी निर्माण किया गया। लेकिन आज के समय में भी हर एक भारतीय अंग्रेजों द्वारा किए गए अपने स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जुल्म को भूल नहीं पाया। आज के समय पूरा देश आजादी का महोत्सव मना रहा है और धीरे धीरे हर एक भारतीय में गुलामी की मानसिकता खत्म करी जा रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आपको काला पानी जेल का पूरा इतिहास बताया, वहां किए जाने वाले शोषण के बारे में भी आपको जानकारी दी। फ्यूचर में और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जाने अनजाने को सब्सक्राइब करना ना भूलें।